तो हमने पहली जो क्लासेस ली थी ब्लड कंपोजिशन की, हेमाटोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर, ओके, जिसमें कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा के बारे में है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा फर्स्ट होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस कि प्लाज्मा जो है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। एंड प्लाज्मा में वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे टिश्यू तक मीन्स हमारे ऑर्गन तक सप्लाई करने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा इसीलिए नीडेड है, ठीक है। सेकंड आता है आपका जो प्लाज्मा मेन फंक्शन रोल प्ले करता है, सेकंड है आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। और व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोटिक बैलेंस? पता है क्या, ये लेक्चर जो मेरा सीरीज लेने का है मेन फोकस है आपको हर चीज डिटेली पता हो, ठीक है। तो वी नो दैट अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा मेन प्ले रोल करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने में, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ओके। सो इस ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एक प्रेशर है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COP। क्लियर? वी नो दैट कि वी हैव अ ब्लड वेसल्स, सपोज ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। क्लियर? अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ आपको, ओके। If there is a magnetic, this is the magnet, okay, suppose this is the magnet। ये जो मैग्नेट है ये आपकी एल्ब्यूमिन है, ठीक है, जो कि किधर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर? एंड दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट्स। प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, यस, ठीक है। तो ये है हमारा वाटर, ये हमारी मैग्नेटिक बॉल है, ये मैग्नेटिक बॉल्स। क्लियर? प्रेजेंट होगा ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ये वाटर्स प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ओके। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन द एल्ब्यूमिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जो हमारे एल्ब्यूमिन है वो भी हमारे इधर प्रेजेंट होंगे ना। तो जो ये एल्ब्यूमिन है ये भी हमारा मैग्नेटिक के जैसे ही शॉर्ट मैग्नेट बोल सकते हैं, जो फ्रेगमेंट्स में होती हैं। अब क्या होगा जब ये बॉल भी मैग्नेट है और ये एल्ब्यूमिन भी मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक सेगमेंट्स हैं, तो क्या होगा कि जो वाटर है, वी नो दैट कि अगर कोई मैग्नेट है तो वो अपने आप को जितना भी मैग्नेट होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी जो मैग्नेट सेगमेंट्स हैं, जो एल्ब्यूमिन है, वाटर अपने सराउंडिंग इन मैग्नेट्स को, एल्ब्यूमिन को सराउंडेड अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? तो इससे होगा क्या ना भाई, ये अट्रैक्ट कर लेगा। आउटसाइड क्या है, हमारे टिश्यू है। क्लियर? टिश्यू विच इज इम्पिटी, यहाँ कोई भी वाटर नहीं है, ओके, ना ही एल्ब्यूमिन है, ये इम्पिटी है, खाली है। अगर ये फ्लूइड मीन्स कि वाटर बाहर आउटसाइड लीकेज ना हो, दैट्स व्हाई दिस एल्ब्यूमिन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस कॉल्ड द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा वाटर है, वाटर इनसाइड द ब्लड वेसल्स रहेगा, ये आउटसाइड फ्लो नहीं करेगा, टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से नो स्वेलिंग। क्लियर? जिससे कि हमें प्रिवेंट करता है, ये एल्ब्यूमिन जो प्रिवेंट करता है एडिमा, ओके, प्रिवेंट एडिमा इट्स मीन्स कि स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पे, ठीक है। क्लियर? अंडरस्टूड? सेकेंड फंक्शन प्लाज्मा टू प्रिवेंट द एडिमा, दिस इज योर थर्ड फंक्शन। फोर्थ इज योर बफरिंग पीएच। बफरिंग पीएच में क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है हमारे, वी नो दैट कि ग्लोबिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलिन्स ना। तो ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स हमारे पीएच रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, पीएच रेगुलेशन में। क्लियर? टू मेंटेन द पीएच बैलेंस इन द ब्लड, टू मेंटेन द पीएच बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। तो ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये हमारे बफर के जैसे एक्ट करते हैं, जो कि पीएच रेगुलेशन करेंगे एंड मेंटेन करेंगे पीएच बैलेंस को। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज योर इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंसेस में कैसे ये प्लाज्मा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो द प्लाज्मा प्रोटीन, द प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा कि प्लाज्मा में हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं,
immunoglobulin, immunoglobulins which is present in the प्लाज्मा. ठीक है, कौन कौन से हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं? वी नो IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. क्लियर? तो ये हमारे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम में भी परफॉर्म एक हेल्प देते हैं. ठीक है, जिससे क्या होती है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा प्रोटीन का इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी एंटीबॉडीज होती है. ठीक है, सो एंटीबॉडीज विच आर स्पेशलाइज प्रोटीन एंड प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स से जनरेट होती हैं ना, एंड विच डिफेंस टू पैथोजन. क्लियर? क्लियर सबको यहाँ तक? तो यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट, द प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है. अगर समरी की बात करें तो स्टार्टिंग फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम भी जैसे करता है प्लाज्मा में वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स. सो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मा बहुत हेल्प करता है. ठीक है, सेकंड इज योर मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस. सो हमारी बॉडी जो टिश्यू का ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स है जो कि प्रेजेंट होता है. सो इससे हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रेगुलेटेड थ्रू द प्लाज्मा. ठीक है, जिससे कि हमारा प्रिवेंट होता है एडिमा, टू प्रिवेंट द एडिमा. ओके, फोर्थ इज योर बफरिंग पीएच में हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं बफर सिस्टम के जैसे. ओके, एंड पीएच रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे इन द ब्लड. फिफ्थ इज योर इम्यून डिफेंस. प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा के अंदर हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं. दीस इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस थ्रू द बी सेल्स विच डिफेंस टू द पैथोजन, विच डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन. क्लियर यहाँ तक सबको?